अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुर्रम इकबाल अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से आज वीडियो करूँगा और आपको आगाह करूँगा कि तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी तहरीक के हवाले से क्या हिकमत अमली तय की है। इसके अलावा इमरान खान के जो साहबजादे हैं कासिम और सलमान, वो कब तक पाकिस्तान आ रहे हैं तहरीक को लीड करने के लिए, और इमरान खान ने जेल से क्या और मज़ीद अहम हिदायत जो हैं वो जारी की हैं पार्टी के लिए। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ इस पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं तहरीक-ए-इंसाफ की तहरीक की, जिसके हवाले से इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल से हिदायत जारी की थी, और उन्होंने ये कहा था कि 5 अगस्त को उनकी कैद को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, और इस वक्त जो है उनकी तहरीक का नुक्ता जो है वो उरूज पर होना चाहिए। इमरान खान ने काफ़ी बातें की अपनी पार्टी क़यादत के हवाले से भी, और अपनी जो जेल उनकी जो वो काट रहे हैं उस हवाले से भी। सबसे पहले अगर थोड़ा सा इस पर एक नज़र डाल लें इमरान खान ने क्या कहा गुज़िश्ता रोज़, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मुलाकातों का दिन था। उनकी तीनों बहनें मुलाकात के लिए पहुँची अडयाला जेल, लेकिन अलीमा खान को जो है वो नहीं जाने दिया गया। बाकी 2 बहनें जो नूरीन खान और उज़मा खान हैं, उनको जाने की इजाज़त दी गई अडयाला जेल हुकाम की जानिब से, और उन्होंने मुलाकात के बाद आकर उन्होंने बाहर जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी की, और इमरान खान ने रात को जो है वो एक ट्वीट भी किया, और उस ट्वीट में उनका क्या कहना था पहले उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इमरान खान ने ये कहा है कि जब एक कौम अपने हक़ के लिए खुद खड़ी हो जाती है फिर इसको कोई ताकत झुका नहीं सकती। मैं जेल में भी आज़ाद हूँ, मगर मेरी कौम बाहर एक ऐसी कैद में है जहाँ ना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ाद जमहूरियत, ना ही आज़ाद मीडिया। तमाम पाकिस्तानियों को अब अपनी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूँ ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। अब वक्त आ चुका है कि आप खुद अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों और इस जाबर निज़ाम को शिकस्त दें। मुल्क की खातिर मैंने बारहा मुज़ाकरात की बात की, मगर अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद इस मुल्क में आइन व कानून और इंसाफ को दफन कर दिया गया है। हमें अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। ये इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ बातें की। इसके साथ ही उन्होंने मुल्क गिर तहरीक का मुकम्मल लाया अमल इसी हफ्ते पेश करने की भी बात की। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को मेरी नाहक कैद को पूरे 2 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। इस रोज़ हमारी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का नुक्ता उरूज पर होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब किसी से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम ज़बरदस्ती के मुसल्लत करदा हो कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल करे। उन्होंने 2 टोक पैगाम भी दिया कि तहरीक-ए-इंसाफ के वो रहनुमा जो कि इस तहरीक का वज़न मतलब बोझ नहीं उठा सकते, वो ख़ुद को अभी से अलहदा कर लें, और जो उनके आगे यानी उनका यहाँ पर इमरान खान का जो बात करने का जो इशारा है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, तो अपनी पार्टी रहनुमाओं को कह रहे हैं कि जो उनके आगे घुटने टेके हुए हैं वो याद रखें कुछ अरसे बाद यही लोग उन्हें भी क्रश कर देंगे, और जो कौम है वो भी उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात इमरान खान की जानिब से और बड़ी वाज़ेह अंदाज में ये बात की गई है जो मौजूदा पार्टी की आदत है उसके हवाले से, कि अगर इलेक्शन आएंगे जब तो ज़ाहिर सी बात है कौम जो है उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी वोट के हवाले से। अभी जो हम सूरत हाल तहरीक-ए-इंसाफ की देख रहे हैं इस पर भी आगे जाके थोड़ी सी बात करूँगा। लेकिन उससे पहले इमरान खान ने मज़ीद क्या कहा। इमरान खान ने कहा कि नेल्सन मंडेला और गांधी तक को दीगर कैदियों से मिलने, किताबें पढ़ने और किताबें लिखने की इजाज़त थी, लेकिन उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। वो 6/8 के सेल में उन्हें बंद रखा गया है। पुलिस एहलकार तक मुझसे बात नहीं कर सकते। 6 माह से किताबें बंद हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरे वकला और साथी मुझसे नहीं मिल सकते। मेरे अहल खाना को 1 हफ़्ते के बाद इजाज़त दी जाती है और चंद मिनट के लिए मुझसे मिलने दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 10 माह से मेरे ज़ाती मालिज को भी मेरे मुआयने की इजाज़त नहीं दी गई, और उन्होंने कहा कि पिछले 1 हफ़्ते से अखबार और TV जो है वो भी मेरा बंद कर दिया गया है, और जो किताबें मेरे ख़ानदान की तरफ से भिजवाई जाती हैं वो भी सुपरिटेंडेंट जेल में पड़ी हैं। साथ ही उन्होंने अपनी अहलिया बुशरा बीबी के बारे में भी बात की कि उनके साथ भी उन्हें भी बदतरीन हालात में जो है वो कैद तन्हाई में रखा हुआ है। साथ ही इमरान खान ने ये भी कहा है कि इस सब के पीछे इस्टेब्लिशमेंट और उसके बगल बच्चे हैं, और मैं इन तमाम कंडों से घबराने वाला नहीं हूँ। वो मुझे झुकाना चाहते हैं लेकिन मैं झुकूँगा नहीं, और आखिरी सांस तक जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा रहूँगा। इसके अलावा इमरान खान ने कबायली इलाकों के हवाले से भी बात की, और अक्सर वो जो है वो कबायली इलाकों के और कबायली अवाम के हकूक़ की बात
करते हैं, जेल से भी जब उनका पैगाम आता है तो वो इस हवाले से बात करते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने उनके कबायलियों के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि कई दहाइयों के बाद कबायलियों के आइनी व कानूनी हकूक़ हमने दिलवाए और इलाके की तामीर व नौ और तरक्की के लिए भरपूर वसाइल मुहैया किए। मौजूदा रजीम चेंज ने पहले तो 3 साल तक इन इलाकों के जायज़ फंड्स रोके रखे और उनके आइनी हकूक़ वापस लेने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस और नुमाइंदों ने इन इक़दामात का बाइकाट करके बहुत अच्छा फ़ैसला किया। साथ ही इमरान खान ने पंजाब की सूरत हाल पर भी बात की, जो पंजाब में एहतजाज के तनाज़ुर में PTI के जो अरकान हैं उनको जो मुअत्तल किया गया है, इस बारे में इमरान खान ने कहा कि उन्हें जाली हुकूमत के बजट के दौरान एहतजाज करने पर मरियम नवाज़ की ईमा पर जो है वो उन्हें जो है मुअत्तल किया गया, क्योंकि मरियम नवाज़ को एहतजाज बहुत नागवार गुजरा था। हालांकि एहतजाज की रवायत होती है, जब भी बजट पेश होता है तो एहतजाज होते रहते हैं। तो ये तो थी इमरान खान की हिदायत जो इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ दी थी। लेकिन अभी मैं आपसे बात करूँ अगर तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली है, तो तहरीक इंसाफ की सिफ़र हिकमत अमली है। अभी तक कोई हिकमत अमली तहरीक इंसाफ के सामने नहीं आई है। इमरान खान की वाज़ेह हिदायत के बावजूद जो मकामी क़यादत है, जो बाहर सौरी क़यादत है, जो PTI की क़यादत मौजूद है, वो किसी भी किस्म की उनकी तरफ से कोई भी हिकमत अमली, कोई भी लाहे अमल सामने नहीं आया कि किस तरह कारकुनों को मोटिवेट किया जाएगा, मोबिलाइज़ किया जाएगा, किन किन इलाकों से किस वक्त जो है वो तहरीक का आगाज़ होगा। इमरान खान ने ये बता दिया है कि 5 अगस्त को जो है तहरीक नुक्ता रूज पर होगी, यानी इसका मतलब ये है कि मिड जुलाई से जो है तहरीक का आगाज़ होगा, या जुलाई के आखिरी हफ्ते में जाकर तहरीक का आगाज़ होगा। लेकिन अभी तक ना पंजाब और ना KPK की क़यादत जो है वो वाज़िया तौर पर इसके बारे में कोई मौक़िफ़ दे रही है। हाँ, अलबत्ता ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और मीडिया से गुफ्तगू के दौरान PTI की जो क़यादत है वो ये कहती ज़रूर आती है, हम सुनते हैं उनको कि हम तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं और हमारा पुरअमन एहतजाज होगा। दूसरी जानिब इमरान खान के साहबजादों को क्यों सामने लाया जा रहा है, इसकी बड़ी वजह यही है कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इबहम पैदा हो रहा है, ना सिर्फ आम कारकुनों में बल्कि पार्टी के बाकी जो निचले जो क़यादत है उसमें भी कि जो क़यादत है पार्टी की, मेन जो रहनुमा है, मरकज़ी रहनुमा जो हैं, उनकी जानिब से कोई इस तरह का लाया अमल सामने नहीं आ रहा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि PTI की ये जो क़यादत है ये मैनेज्ड है, और हमने भी देखा कि 2 से ढाई साल के दौरान इस क़यादत की जानिब से कोई ज़्यादा बड़ा एहतजाज या कोई ज़्यादा बड़ी हिकमत अमली सामने नहीं आई, कोई मनसूबा, कोई प्लान सामने नहीं आया, ना इमरान खान की रिहाई के हवाले से उन्हें कैद से निजात दिलाने के लिए और ना ही पार्टी को मोबिलाइज़ करने के लिए। सिर्फ जो है वो हमें यही नज़र आता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या पार्लियामेंट के अंदर टोकन एहतजाज जो है वो किया जाता है। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि इमरान खान भी इस चीज़ को भांप चुके हैं और उन्होंने तभी अपने बेटों को जो है वो सामने लाने का फ़ैसला किया। और ये अलीमा खान ने गुज़िश्ता रोज़ बताया कि इमरान खान के बेटे जो हैं वो इस तहरीक को लीड करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। वो पहले जो है अमेरिका जाएंगे और अमेरिका के बाद पाकिस्तान आएंगे। अगर इमरान खान के दोनों साहबजादे कासिम और सलमान वो पाकिस्तान आकर इस तहरीक को लीड करते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आप ये बात लिख लें इस चीज़ को कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक वो मुर्दा घोड़े की जान जिसको कहते हैं ना पढ़ना, वो वाली सूरत हाल होगी तहरीक इंसाफ की। क्योंकि जो फेस होता है बाप का वो उसके बेटे ही होते हैं, और इमरान खान के जो साहबजादे हैं अगर वो तहरीक को लीड करते हैं तो आवाम का जमने गफ़ीर जो है वो उनके साथ होगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो खून होता है खून जोश मारता है। हमने इससे पहले भी एग्जांपल्स हैं, कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा। हालांकि जो इमरान खान के मुखालफिन हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो इमरान खान है वो मरूसियत के ख़िलाफ़ जो है हमेशा बात करते रहे, लेकिन अब उन्होंने खुद अपने बेटों को मैदान में उतारने का फ़ैसला किया है, तो ये भी मरूसियत है। हालांकि अगर देखा जाए तो एशिया के अंदर जो है यही हमें सियासत नज़र आती है। इंडिया में भी देख लें और पाकिस्तान में भी देख लें तो हमें जो है आगे जो नई नस्ल है वही नज़र आती है। उनके वालिद जो हैं या वालदा जो हैं, उसके बाद उनके आगे बेटे या बेटियां जो हैं वो क़यादत संभालते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हमने देखा तो जब भुट्टो साहब जेल में थे, कैद थे, तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी तहरीक संभाली, और जब नवाज़ शरीफ जेल में थे तो उनकी बेटी मरियम नवाज़ जो हैं वो तहरीक और जलसे वगैरह हमने देखा करती रही, एहतजाज भी करती रही। तो अगर इमरान खान के बेटे भी आते हैं, ये बहुत पहले फ़ैसला कर लेना चाहिए था, इमरान खान के बेटों को सामने लाना चाहिए था, या फिर अलीमा खान और जो बहनें हैं बाकी दोनों उनको सामने लाना चाहिए था। जो मौजूदा क़यादत है वो उस तरह से मोबिलाइज़ नहीं कर पा रही कारकुनों को, साफ नज़र आ रहा है। टिकटॉक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर जो है वहाँ पर तो हमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, लेकिन जो
ایک پارٹی کو آگے لے کے چلنے یا تحریک کو آگے لے کے چلنے کی بات ہے، اس میں ہمیں موجودہ قیادت جو ہے وہ معذرت کے ساتھ بالکل بھی ایکٹیو نظر نہیں آتی اور نہ ہی ہمیں سنجیدہ نظر آتی ہے۔ تو تحریک انصاف تحریک کا آغاز دوبارہ کرنے جا رہی ہے، عمران خان کی واضح ہدایات ہیں۔ ظاہری سی بات ہے پنجاب کے اندر سے ہمیں پہلے بھی 26 نومبر کو جب احتجاج ہوا تھا تو اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آیا تھا کہ کارکنوں کو باہر نکال سکی ہو قیادت پنجاب کی جو ہے کے پی سے۔ البتہ ہم نے دیکھا تھا کہ زیادہ تر جو کارکن ہے وہ کے پی سے آئے تھے اسلام آباد، تو ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ کے پی سے جو ہے وہ زیادہ تر کارکن جو ہے وہ باہر نکلیں گے، پر ابھی تک جو ہے فائنل ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ کب جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہی ہے، کیونکہ باہر قیادت جو بیٹھی ہے وہ باقاعدہ طور پر اناؤنس کرے گی اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کا لائحہ عمل ایک جو ہے روڈ میپ جو ہے وہ پیش کرے گی، جس کے بعد سامنے واضح ہوگا کہ یہ تحریک جو ہے وہ کس قدر مؤثر ہو سکتی ہے اور اس کا رخ جو ہے وہ کس طرف ہوگا۔ حالانکہ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ تو یہ تو تھی تحریک انصاف اور عمران خان سے متعلق بات، لیکن دوسری جانب اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی تھوڑا ایکٹیو ہونے کے لیے پر تول رہی ہے، اور اس حوالے سے صدر آصف علی زرداری جو ہیں، جو کہ ابھی آج کل کافی زیادہ خبروں میں ہیں اور ان کی خبریں یہ ہیں کہ انہیں ہٹایا جا رہا ہے، لیکن تحریک جو پیپلز پارٹی ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ تردید سامنے آئی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ خبریں کچھ ایسی آئی تھی کہ کنالز والے سندھ میں جو کنالز کا معاملہ ہے، نہروں کا معاملہ ہے، اس پر جو ہے کچھ باتیں لیک ہوئی تھی، جو ایک میٹنگ ہوئی تھی ایوان صدر میں عسکری اور سول حکام کی، اس کی باتیں لیک ہوئی اور شک یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ سندھ کے جو قوم پرست ہیں ان تک جو ہے باتیں وہ سویلین قیادت کی جانب سے جو ہے وہ لیک ہوئی تھی، لیکن یہ رومرز ہیں فی الحال، لیکن یہ باتیں کنفرم تھی کہ کچھ رپورٹرز کی جانب سے بھی اور کچھ باقی صحافی جو ہیں ان کی جانب سے بھی آصف علی زرداری کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں کر لی گئی ہیں، اور شاید آصف علی زرداری اس صورت میں ہٹ جائیں اگر بلاول بھٹو کو جو ہے وزیر اعظم بنا دیا جائے، لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے فی الحال ان باتوں کی تردید کی گئی ہے۔ لیکن آصف علی زرداری جو کہ مفاہمت کے بادشاہ بھی ہیں اور جوڑ توڑ کے ماہر بھی ہیں، انہوں نے نظریں گاڑی ہیں اپنی جنوبی پنجاب کی جانب، اور جنوبی پنجاب میں جو سابق گورنر پنجاب ہے مخدوم احمد محمود، ان کو جو ہے وہ ٹاسک سونپنے کا فیصلہ کیا ہے، وہاں سے جو بڑے نام ہیں ان کو پارٹی میں شامل کرنے کا، اور ان میں کون کون سے بڑے نام ہیں ان میں آپ کو بتا دوں کہ مستی خیل گروپ ہے، ایم پی اے راؤ کاشف ہیں، اس کے علاوہ طارق بشیر چیمہ ہے، علی ترین ہے، اور اصغر علی شاہ کی بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہوگا پیپلز پارٹی کے جو کو چیئرمین بھی ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں اس وقت پاکستان کے آصف علی زرداری، ان سے ملاقات کے بعد ان رہنماؤں کے وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال، لیکن اگر مین بات ہے، مین فوکس جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف ہی ہے۔ عمران خان کے بیٹے اگر آتے ہیں تو ملک کی سیاست یقینی طور پر جو ہے وہ ایک نیا رخ لے گی، ایک نئے موڑ کی طرف ہوگی تحریک انصاف جو ہے، اور صورتحال جو ہے ہمیں یہی لگ رہی ہے نوجوان خون ہے، ظاہری بات ہے جو تحریک انصاف ہے اس کے ساتھ زیادہ تر جو کارکن ہے وہ نوجوان طبقہ ہے، تو اگر قاسم مسلمان آتے ہیں تو وہ نوجوان طبقہ جو ہے موبلائز بھی ہوگا، متحرک بھی ہوگا اور جوش و ولولے کے ساتھ سڑکوں پر بھی نکلے گا۔ تو دیکھتے ہیں قاسم مسلمان کب تک آتے ہیں۔ بظاہر یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ نہ آئے، کیونکہ دوسری جانب حکومت جو ہے وہ بھی اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے ڈرایا جائے تحریک انصاف کو۔ گزشتہ رات جو ہے رانا ثناء اللہ نے جو ہے وہ یہ کہہ بھی دیا تھا کہ اگر قاسم مسلمان آتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، جس کے بعد اسلام آباد میں جو برٹش ہائی کمیشن ہے وہ انہیں بازیاب کرائے گا اور وہی انہیں واپس لندن بھی پہنچائے گا، کیونکہ اگر پرتشدد تحریک کو لیڈ کرنے آ رہے ہیں تو اس کے نتائج ہوں گے۔ لیکن دوسری جانب اگر بات کریں تحریک انصاف کے سیکرٹری جو ہیں، سیکرٹری جنرل جو ہیں سلمان اکرم راجہ، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ تحریک پرامن تحریک اور پرامن احتجاج ہر کسی کا عینی حق ہے۔ انہوں نے بینظیر بھٹو کا بھی حوالہ دیا کہ وہ بھی اپنے والد، جب ان کے والد قید میں تھے تو وہ تحریک انہوں نے بھی شروع کی تھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ قاسم مسلمان آتے ہیں یا نہیں۔ اگر آتے ہیں تو یقین مانیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ ہمیں نظر آئے گی، سڑکوں کے اوپر بھی اور ویسے بھی۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایک دفعہ دوبارہ گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اپنے کامنٹ ضرور دیا کریں۔ اگر کوئی کوتاہی کمی رہ جاتی ہے تو اس کو جو ہے تھوڑا بہتر کرنے کے لیے آپ سجیشن ضرور دیا کریں۔ آپ سے دوبارہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔